सयानी वर्मा जी, नेपाल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस मन को कैसे एकचित होकर भगवान की ओर लगाएं और गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए कि उसकी संतान जो आने वाली है वो भगवत मार्ग की ओर चल पाए? मन को एक चित्त लगाने के लिए तो सब शास्त्र, सब साधनाएं जितनी वर्णन की गई हैं, सब जितने ग्रंथ पंथ महापुरुष जन बोले हैं, सब मन ही के लगाने के लिए बोले हैं। क्योंकि बहुत जन्मों से मन हमारा शरीर और भोगों में मगन रहा है, साधना नहीं बनी है। अगर साधना बनी होती तो हमें भगवान की प्राप्ति हो गई होती। साधना नहीं बनी है, भोगों में ही विचरण करते रहे हैं। कुछ पुण्य बने, कुछ पाप बने, इससे कभी देवलोक को गए हैं, कभी नरक लोक को गए हैं, और कुछ पुण्य पाप के मिश्रित भाव से मनुष्य देह की प्राप्ति हुई। इसका मतलब मन को हम निर्मल कर पाए ऐसा अवसर हमें नहीं मिला, ना हम ऐसे अवसर में मन को प्रभु में लगा पाए। जैसे मनुष्य जीवन मिला और विषय भोगों में तो हम अवसर को खो दिए ना। अब अवसर मिला है, सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा कि मन को विषयों से हटा के प्रभु में लगाने से ही परम मंगल परम लाभ प्राप्त होता है। अब जब हम मन को विषयों से हटाने की सोचते हैं तो बलवान मन बार बार उन्हीं विषयों की तरफ ले जाता है। बार बार विषयों की तरफ जाना, इसे विक्षेप कहते हैं, चंचलता कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा मन चंचलता छोड़कर प्रभु में लगे, तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब अभ्यास करना पड़ेगा, विषयाभ्यास को छोड़कर भगवदाभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास में जैसे कुछ देर हम नाम जप करें, कुछ देर नाम कीर्तन करें, क्योंकि मन चंचल है, एक जगह टिकेगा नहीं। आप सोचो निरंतर नाम जप करने लगे, ये सिद्धों की स्थिति होती है। साधक प्रारंभ से इसमें न चल पाएगा, तो कुछ समय इसको लगाया ये नाम जप में, कुछ समय नाम कीर्तन गायन किया, कुछ समय कथा सुनी, कुछ समय भगवान को कथा सुनाई। भागवत है, हिंदी से भी है, संस्कृत से भी है, अब तो कुछ ग्रंथ अंग्रेजी से भी कर दिए गए। जो जिस भाषा का ज्ञान रखता हो अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, भगवत चर्चा सुने, भगवत धामों की यात्रा करे। इससे धीरे धीरे हमारा मन प्रभु में लगने लगेगा। परहेज, धर्म विरुद्ध विषय भोग न करे, धर्म विरुद्ध भोजन न पावे, मांस मछली अंडा है जैसे ये सब, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए आप समझ ही नहीं पा रहे, तभी खा रहे हो। आपको प्रिय लग रहा है, इसका मतलब बुद्धि गिर चुकी। भ्रष्ट का मतलब होता है गिर चुकी है, वो अपनी स्थिति से गिर चुकी है। हम ऐसा पेय पदार्थ न पिए जो हमारी मन की वृत्ति को दूषित करे। ऐसे लोगों का संग न करें जो हमारे मन पर प्रभाव डालकर फिर विषयी बना दे, जिसको हम भगवत मार्ग में। भोजन शुद्ध, जल शुद्ध, संग शुद्ध, हमारे आचरण शुद्ध और अभ्यास भगवत भजन का, तो धीरे धीरे काफी समय बाद मन लगने लगेगा। तुरंत वाली बातें नहीं है ये, बहुत अभ्यास, दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़, बहुत काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास करें तो मन प्रभु में लग जाता है। अब हमारी बात रही कि हमारा गर्भ कैसे पवित्र संस्कारों वाला हो, उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़े। तो जैसे हमने प्रहलाद जी के जीवन चरित्र को जब सुना और पढ़ा तो ये प्राप्त हुआ कि गर्भ में ही प्रहलाद जी थे। कयाधु जी को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां रोज भगवत चर्चा सुनाते, और पवित्र आश्रम में रहती पवित्र भाव से, तो वो सारी पवित्रता और गर्भस्थ बालक के ऊपर प्रभाव पड़ा और गर्भ से ही वो महान भागवत रूप में प्रकट हुए। गर्भ में ही अर्जुन जी ने जब अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह तोड़ने की सुना, अभिमन्यु की मां को रहे थे, लेकिन गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। आखिरी व्यूह रचना के तोड़ने में वो सो गई, तो श्रवणेंद्री, मां की श्रवणेंद्री से बालक पर जा रहा था प्रभाव, वो बंद हो गया। आखिरी नहीं तोड़ने की बात समझ पाए। इन दो उदाहरणों से हमें यह समझना चाहिए कि हमारे गर्भस्थ शिशु पर हमारे भोजन का, हमारे वार्तालाप का, श्रवण का, देखने का, व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में आ गया है, फिर आप गृहस्थ धर्म में सहवास करेंगे, वो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, उसके अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। आप शासन विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं इंद्रियों का, तो आपके जो बच्चा है वो शासन विहीन पैदा होगा, क्योंकि आपके संस्कार पड़ रहे हैं ना उसमें। आप इधर उधर की वस्तुएं चाट चूट की खा रहे हैं इधर उधर, तो वही संस्कार उसके पड़ रहे हैं। सात्विक भोजन, संयम, गर्भ आ गया अब नहीं। ये गृहस्थ में ध्यान रखना चाहिए, जब गर्भ आ जाए
तो गर्भ की पवित्रता और उसको निरोग रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए अब आप ब्रह्मचर्य से रहिए। संतानोत्पत्ति क्रिया ये पूजा भगवान की है, सृष्टि की। अब जैसे अब नहीं, पर ऐसा संयम बरताओ, कोई सत्संग सुनने वाला, कोई अच्छा साधना करने वाला ही कर सकता है, ये तो वो संस्कार पड़ते हैं। तो अगर हम बालक को एक देशभक्त बनाना चाहते हैं तो हम देशभक्ति की गाथाएं सुने, भगवत चर्चाएं हम सुने, तो उसमें देशभक्ति, मातृपितृ भक्ति, देव भक्ति, भगवत भक्ति ये जागृत होगी। अगर हम फिल्म देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, गंदे खान पान करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो छोटे छोटे बच्चों में गंदे संस्कार देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ही संयम नहीं धारण किया, तो जो संस्कार तुमने डाले वही संस्कार बाहर प्रकट होकर के उसको अपना अधिकार। अगर हम गर्भस्थ शिशु को महान बनाना चाहते हैं, तुरंत संयम, जिस दिन पता चले गर्भ धारण हो गया, अब सहवास नहीं, संयम में आप रहिए, खान पान का संयम कीजिए। अगर भक्त और प्रवीण बनाना है तो शास्त्र आप गान कीजिए, वो सुने, या ऐसा ना संयोग हो तो स्वयं गान करे, सुने, पवित्र व्यवहार, ऐसे लोगों से ना मिले जो गंदे भाव वाले, क्योंकि अब एक भूमिका तैयार हो रही है इस बालक की। ये हम जैसे आचरण करेंगे वैसे संस्कार उसमें पड़ेगा। तो मन को लगाना और गर्भस्थ शिशु को प्रवीण बनाना, इन दोनों बातों को आप समझ गए। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ लीजिए।